और हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने IBC 24 के साथ खास बातचीत की है और कहा है कि दमोह में धर्मांतरण मामला चिंता का विषय है। आपको बता दें कि दमोह की बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामले में रविवार को एक नया मोड़ सामने आया, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में करीब 250 से भी ज्यादा हिंदू धर्म में वापसी की गई। वहीं इस दौरान हिंदू संगठनों के द्वारा बकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करवाकर शुद्धिकरण करवाया गया। इसके बाद उनकी हिंदू धर्म में वापसी हुई। वहीं इसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल बड़ा बयान दिया। बागेश्वर धाम सरकार की इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे दमोह सहयोगी जितेंद्र गौतम इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे हमेशा ही कई प्रदेशों से सामने आते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह से ये बड़ी खबर और बड़ी संख्या में लोगों ने कल घर वापसी की है, जिसके लिए एक संत ने शुरुआत की। जी रचना, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला वो दमोह का मामला है, जहां पर बीते दिनों से ही लगातार जो है धर्मांतरण का एक जो बहुचर्चित मामला है ये गर्माता जा रहा है। और कल इसी तारतम्य में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर कल जो है दमोह में वर्तमान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो है भागवत कथा चल रही है। और इस दौरान उनकी कथा में उन्हीं की उपस्थिति में करीब 250 से ज्यादा जो है ईसाई बन चुके लोगों ने कल क्रिसमस के दिन जो है हिंदू धर्म में वापसी की है। इस दौरान हिंदू संगठनों के द्वारा बाकायदा रीति रिवाज से पूजा पाठ करा के और उनका शुद्धिकरण भी कराया गया। और इस दौरान वहां पर पीठाधीश्वर के बागेश्वर महाराज जी मौके पर मौजूद रहे। तो कहना चाहिए जब इस पूरे मामले में देर रात जैसे ही IBC 24 ने उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दमोह में जो है धर्मांतरण का मामला एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं यहाँ पे जो हिंदू संगठनों के द्वारा अधिकारियों को आरोप लगाए जा रहे थे, इस क्वेश्चन पर भी उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं और अधिकारी आरोपियों जैसे लोगों का सपोर्ट करते या समर्थन करते हैं तो ये जरूर चिंता का विषय बना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो धर्म है, धर्म किसी से बंधा हुआ नहीं है। यहाँ पे सब आजाद तो जरूर है, लेकिन किसी के लिए जोर जबरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्मांतरण जो है नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा है तो यह कृत्य है और इसकी हम निंदा करते हैं। जी रचना, बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और बिल्कुल सही कहा संत ने भी कि ये सारी चीजें जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती, लेकिन अगर स्वेच्छा से हो रही है तो ये अच्छी बात है। चलिए बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में CM शिवराज सिंह चौहान आज PM मोदी से खास मुलाकात करने वाले हैं। प्रदेश में केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसकी वो PM को आज जानकारी देंगे। वहीं जनवरी 2023 में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये तमाम इवेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने हैं, जिसकी जानकारी आज CM शिवराज सिंह चौहान PM को देने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में शिखर खेल अलंकरण समारोह आज होना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, CM शिवराज सिंह चौहान इसमें मौजूद रहेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में शाम 6 बजे ये कार्यक्रम होगा। 28 खिलाड़ियों को सम्मानित इसमें किया जाएगा। एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने हैं। तो भोपाल के रविंद्र भवन में आज खेल अलंकरण समारोह मध्य प्रदेश में होने वाला है। बेहद खास ये आयोजन होगा, जिसमें एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये होते हैं जो आज खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। इधर नवाचार नीति 2022 का विमोचन भी आज होना है। तो कई लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए आज बेहद अहम दिन है। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का विमोचन होगा। इसी तरह से CM शिवराज सिंह चौहान इस नीति का विमोचन करने वाले हैं। वहीं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए ये नई नीति बनाई गई है। शाम 7:30 बजे प्रशासन अकादमी में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति बनाई गई है, जिस पर आज ये अहम आयोजन। तो हमारे मध्य प्रदेश सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आज CM शिवराज सिंह चौहान की कई अहम आयोजन और कार्यक्रम होने हैं, विस्तृत जानकारी दीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले जनवरी के महीने में 2 बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रहा है, जिसमें वो भारतीय जो विदेशों में रहकर कामयाबी और उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं उनका सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होगी। इसके अलावा जो G20 समूह की 2 बैठकें मध्य प्रदेश में हो रही, जिसमें खजुराहो में ये बैठकें होना है। इन बैठकों की तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स जो होने वाले हैं 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, इन गेम्स की तैयारियों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। तो कई महत्वपूर्ण विषय है, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी देंगे, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के नवाचार और योजनाओं की जानकारी भी देंगे। तो ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भोपाल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज खेल अलंकरण समारोह है, 2020 खेल अलंकरण समारोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 28 खेल प्रतिभाओं को, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज मध्य प्रदेश को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीति भी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 7:30 बजे इस नीति का लोकार्पण करेंगे और नीति के साथ साथ मंथन भी होगा कि किस तरह मध्य प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। आज एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ चिंतन भी करेंगे, उनके कामकाज को लेकर, उनके फीडबैक को लेकर। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हैं और दिल्ली में मुलाकात भी प्रधानमंत्री से है। बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कई महत्वपूर्ण आयोजन, हर चीज पर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कई अहम बैठकें होने वाली हैं, इस पर IBC 24 लगातार आप तक अपडेट्स भी पहुंचाता रहेगा। लेकिन इस वक्त हड़ताल से जुड़ी एक खबर है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आपको बता दें कि आज 12वां दिन है। नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग लगातार स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं और इसको लेकर हड़ताल करते हुए आज 12 दिन हो चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का 12वां दिन, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मी चूंकि स्वास्थ्य क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ठप पड़ती नजर आ रही है। नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन आज 12वें दिन भी लगातार जारी है। एक ओर विधानसभा चुनावी महासंग्राम 2023 में उसके दिन घटते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीते कुछ दिनों से कर्मचारियों के आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे हालात में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या है ये बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। ये MP के स्वास्थ्य संविदा कर्मी है जो हड़ताल पर है। इनकी हड़ताल को 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल MP सरकार के खिलाफ के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि देश प्रदेश पर फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। संविदा कर्मियों के साथ साथ दूसरे कर्मचारी संगठन भी वक्त पर प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर इन्हीं कर्मचारियों पर है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने ऐलान किया कि 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी, अकुशल अर्धकुशल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। संविदा कर्मचारी बेचारे 10 दिन से धरने पे बैठे हुए थे। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हल हो गए। पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय अशासकीय और जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया। साथ ही कांग्रेस ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों से बर्बरता करने के आरोप लगाए। इधर इंदौर राज्य साइबर पुलिस ने जॉब दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया करते थे। दरअसल इंदौर राज्य साइबर सेल पुलिस को फरियादी इंजीनियर ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ साइबर ठगों ने सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्ति के नाम पर उससे 25 लाख रुपए की ठगी की है। जॉब इंडीड करके एक कंपनी है, उसने इनसे संपर्क किया और ये बताया कि सिंगापुर में एक कंपनी में आपको सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर आकर्षक पैकेज में जॉब दिला देंगे। इनके मास्टरमाइंड जो है उसको भी पकड़ा गया है और आगे नेटवर्क की पतारसी के संबंध में भी
अनुसंधान जारी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां सर्दी बढ़ रही है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ठंडी हवाएं और सामान्य से 1 डिग्री नीचे यहां पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बात करें इंदौर की तो इंदौर में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं उत्तर भारत से सर्द हवाओं के आने की वजह से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी है। लोग अलाव का सहारा यहां पर ले रहे हैं। ठिठुरन महसूस की जा रही है और ठंडी हवाएं काफी ज्यादा चल रही हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। और IBC 24 भी तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि जिस तरह से न्यूनतम पारा जो है वो गिरता जा रहा है, इसे देखते हुए आप भी थोड़ा सावधान रहें। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग, इन्हें अपने सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहीं आपसे ये भी अपील करते हैं कि ठंड का ये मौसम है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ठंड से बचने के कोई उपाय नहीं होते। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वुलेंस हैं या ऐसे वुलेंस हैं जो आप नहीं पहनते तो आप उसे डोनेट भी कर सकते हैं और किसी को इस कपकपाती ठंड से बचा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनके समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि राहुल गांधी सबसे पहले वीरभूमि पहुंचे और अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नमन उन्होंने किया। इसके बाद वो शक्ति स्थल पहुंचे और अपनी दादी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राहुल गांधी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचे थे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में आज उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ उन्होंने आज पिता राहुल गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल भी वो पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि पहली बार वो सदैव अटल पहुंचे हैं। सबसे पहले आज वो वीरभूमि पहुंचे, पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने नमन किया और इसके बाद शक्ति स्थल पहुंचे। अपनी दादी के साथ ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो सदैव अटल पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। तो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सभी पूर्व पीएम को देश के उन्होंने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज सुबह की ये तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश से गुजर रही है और इसी कड़ी में अब ये पदयात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्होंने आशीर्वाद लिया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन किया। थोड़े भावुक भी राहुल गांधी इस दौरान नजर आए। अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने नमन किया, वीरभूमि वो पहुंचे और ये तस्वीर उस वक्त की है जब वीरभूमि में अपने पिता को वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। बेहद खास ये लम्हा होता है एक पिता और पुत्र के बीच का, लेकिन पिता जब इस संसार में ना हो लेकिन भावनात्मक रूप से हमेशा ही वो साथ हो तो इस तरह के भावुक पल जो हैं वो नजर आते हैं। और राहुल गांधी की कई तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान सामने आ चुकी हैं और उनमें से एक ये तस्वीर जो थोड़े भावुक उसमें वो नजर आए हैं। एक तरफ अपने पिता को याद करते हुए, दूसरी तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे खंडवा का बहुचर्चित काली कांड तो आपको याद ही होगा। इस पर 11 साल के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। सन 2011 में एबीवीपी के 10 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था। भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों पर 1-1 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया। और इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक राम ने कहा है कि बहनों और बेटियों के सम्मान की लड़ाई की थी और ये लड़ाई जारी रहेगी। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात भी उन्होंने कही है। लगभग 11 वर्ष पुराना मामला है। जब हम सभी छात्र संगठन में काम करते थे और
उस दौरान प्रकरण दर्ज हुआ था करीब 12 साल पहले। उसमें माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग अपील करने वाले हैं। सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आखिरकार 66 दिन के बाद चप्पल पहन ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए। ग्वालियर के महाराजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथों से चप्पल जमीन पर रख रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बड़ी विनम्रता से चप्पल पहनते हैं और इसके बाद तोमर सिंधिया के पैर छूते हैं और इस तरह ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक संकल्प पूरा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। चलिए हम आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं। बीते 20 अक्टूबर को प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कें न बनने से नाराज होकर चप्पल जूता पहनना छोड़ दिया था। उस दौरान प्रद्युमन सिंह तोमर ने शपथ ली थी कि जब तक लक्ष्मण तलैया की सड़क नहीं बने जाती तब तक नंगे पैर घूमेंगे और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का आज संकल्प पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि लक्ष्मण तलैया का रोड पूरा बनके तैयार हो गया। गहने वाली सड़क का काम 75% पूरा हो गया। आप देखिए JH हॉस्पिटल रोड का काम भी 50 से 60% हो रहा है और इनका जल्दी से हम लोकार्पण करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति, माननीय नरेंद्र सिंह जी के प्रति। प्रद्युमन सिंह तोमर सिंधिया समर्थक है और उन्हें आज सिंधिया ने ही चप्पल पहना। इस मौके पर सिंधिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाएं, इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति की। बहरहाल तोमर का संकल्प सराहनीय था। उनके क्षेत्र को उनके संकल्प का फायदा मिला। लक्ष्मण तलैया की सड़क बनकर तैयार हो गई। वहीं किला गेट जयरो के गेंडे वाली सड़कें भी 80-90% बन चुकी है। जल्द ही इन सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दिन भर मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर पर आपको देते रहेंगे अपडेट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।